श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 36। हार से बड़ा दर्द क्या है। जब दुनिया आपकी क्षमता पर सवाल उठाने लगे तब क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हर इंसान के लिए है। श्लोक अवांज वाद बहुन वदिष्यन्ति तव हिता निंद तत्व सामर्थ्य ततो दुखानंतर नु किम। 36। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अवाच्यदान न च बहुन, न कहने योग्य कठोर बातें और बहुत सारी। वदीयशंति तव अहिंता, कहे तुम्हारे शत्रु या विरोधी लोग। इदंत्व सामर्थ्यम, निंदा करते हुए तुम्हारी क्षमता शक्ति योग्यता। तंत दुखरतम नु किम, उससे अधिक दुखदायी भला क्या है। इस श्लोक का सरल अर्थ है तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठाएंगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक इंसान भी था जिसके अंदर डर मोह और भावनाएं थी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ उसने अपने सामने अपने ही संबंधियों को देखा। उसका मन कमज़ोर पड़ गया। उसने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का विचार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो सिर्फ युद्ध नहीं हारोगे बल्कि लोग तुम्हारी क्षमता पर सवाल करेंगे। दुनिया हमेशा बोलती है जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हो कुछ लोग आपका साथ देंगे और कुछ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन याद रखिए क्रिटिसिज्म इज टेम्पररी बट योर ड्यूटी एंड योर कैरेक्टर आर परमानेंट। आज के जीवन में भी ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोग उसकी गलतियां खोजते हैं। जब कोई सफल होना चाहता है तो लोग कहते हैं यह नहीं कर पाएगा। लेकिन महान व्यक्ति वह नहीं जो कभी आलोचना नहीं सुनता। महान व्यक्ति वह है जो आलोचनाओं के बाद भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि दूसरों की बातों में डर से अपने धर्म और जिम्मेदारी को मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम दूसरों की बातों से अपना विश्वास खो देते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपनी क्षमता पहचानो और आगे बढ़ते रहो। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, लोगों की बातें आपकी पहचान नहीं बनाती, आपके कर्म बनाते हैं। दूसरा, क्रिटिसिज्म को कमजोरी नहीं ग्रोथ को रास्ता बनाओ। तीसरा, जो लोग आपकी क्षमता पर शक करते हैं उन्हें आपका परिणाम जवाब देगा। चौथा, अपने कर्तव्य से भागना आसान है लेकिन सामना करना ही असली साहस है। पांचवा, दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ सुनो। याद रखना लोग आपकी कहानी का एक पन्ना पढ़कर फैसला करेंगे लेकिन ईश्वर आपकी पूरी किताब जानता है। इसीलिए आलोचनाओं से मत रुको, अपने कर्म से अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि असली योद्धा वह नहीं जो कभी नहीं हारता। असली योद्धा वह है जो हर बार उठकर अपने धर्म के लिए खड़ा होता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमें अपने कर्म से अपनी पहचान बनाना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में क्या सीख सकते हैं वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है लाइक शेयर करें और कमेंट में लिखें। मैं अपने कर्म से अपनी पहचान बनाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।